हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी जोन एकेडमी एंड ऑल्सो वेलकम टू अवर कोर्स जिसका नाम है जीरो टू हीरो कोर्स। तो वेलकम टू सेकंड वीडियो। तो आज हमारा सेकंड वीडियो है किस चीज को लेकर, थंब रूल को लेकर। हम क्या पढ़ रहे थे कि साइट पर हमने आपको बताया था कि साइट पर क्या होता है, सिविल कंस्ट्रक्शन की साइट पर या कोई सी भी, मतलब आप अगर सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो या इंटीरियर डिजाइनर हो, आप तीनों में से कुछ भी हो, तो उसकी साइट पर क्या होता है कि अपन क्या होता है कि थंब रूल से चलते हैं कि एक इंजीनियर या एक आर्किटेक्ट को दिमाग में पता होता है कि कितना क्वांटिटी लगेगी, इसका वेट कितना आएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड में या 1 मिनट के अंदर में कैलकुलेशन करके बता देता है साइट पर ही। तो वही चीज हम देख रहे थे। तो आज की वीडियो, आज का थंब रूल क्या है कि 1 मीटर सरिये का वेट कितना होता है, 1 मीटर सरिये का वेट कितना होता है। तो आज का टॉपिक क्या है, वेट ऑफ 1 मीटर स्टील बार। ठीक है, आज का वीडियो है वेट ऑफ 1 मीटर स्टील बार। तो वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो वेट ऑफ 1 मीटर स्टील बार होता है डी स्क्वायर बाय 162। ये होता है वेट ऑफ 1 मीटर स्टील बार या स्टील की रॉड या सरिया। 1 मीटर सरिये का वेट ऐसे निकलता है। ठीक है, तो ये कैसे आया, ये आया कहां से, ये चीज हम समझने वाले हैं कि ये आया कैसे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि 1 मीटर स्टील रॉड का वेट कैसे निकलता है। तो देखो, हर जगह पर एक ही खेल होता है जो होता है डेंसिटी का। तो डेंसिटी इक्वल टू, सबको पता है कि वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, अपन को क्या पता करना है मेरे भैया, वेट पता करना है। वेट पता कर लेंगे यहां से। हमें क्या क्या पता होना चाहिए, डेंसिटी पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो वेट हमारा क्या होगा, पता हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेंसिटी क्या होती है। यहां पर स्टील बार की डेंसिटी होती है 7850 समथिंग, ये डेंसिटी होती है। ठीक है, समझ गए। तो ये डेंसिटी होती है। ठीक है, अब वेट की जगह पर वेट ही लिखे रहने देते हैं, डब्ल्यू कर देते हैं। वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, देखो ये एक सिलेंडर का शेप लेता है, तो हम इसमें क्या करते हैं, दो चीजें ले लेते हैं। एक इसका एरिया ले लेते हैं सर्कल का, और उसको लेंथ से, लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है और लेंथ होती है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। और वॉल्यूम की जो फॉर्मूला होता है वो भी क्या होता है, मीटर क्यूब ही होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर एरिया निकालते हैं सर्कल का, तो क्या होता है π/4 डी स्क्वायर। छोटा डी लिख लो, यहां पे बड़ा डी नहीं लिखना है, छोटा डी होता है, तो छोटा डी का स्क्वायर, और लेंथ के लिए मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब क्या है कि एक चीज हमने कई बार नोटिस की गई कि काम कराते कराते कि सरिये का जो डायमीटर आता है ना, वो बेसिकली चालू भाषा में हम एमएम में लेते हैं। जैसे कि 10 का सरिया ले लो, 15 का सरिया ले लो, 12 का सरिया ले लो, 16 का ले लो, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ये एमएम होता है। तो हमने क्या सोचा कि ये मीटर स्क्वायर में है, ये एरिया ये मीटर में है। हम क्या करते हैं कि किसी एक को हम, जो की चीज है डायमीटर, हम उसको हम मीटर स्क्वायर से एमएम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी हम एमएम में रखना चाहते हैं। तो ये जो है ऐसा है, यहां पर ऊपर दिखा रहा हूं इसको, वॉल्यूम को, कि ये जो पहली वाली क्वांटिटी है, ये वाली इतनी इतनी, ये मीटर स्क्वायर में है, और जो लेंथ है वो क्या है, मीटर में है। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद में आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि 1 मीटर में कितना एमएम होता है दोस्तों। 1000 एमएम होता है। 1 मीटर में 1000 एमएम होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, तो इसको लिख देते हैं 10⁻³
अब 1 मीटर स्क्वायर में कितना mm? 10 की पावर 6। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे यहां पर कि किसी भी को भी अगर आपको यहां पर इसको mm में रखना है, अगर डायमीटर को mm में रखना है, तो हम क्या करेंगे कि 10 की पावर 6 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर तुम डायमीटर को mm में भी रखोगे तो जो नीचे वाला 10 की पावर 6 है वो उसे क्या कर देगा, मीटर में ही कर देगा। तो रखोगे आप mm में, आएगा आंसर काय में, मीटर में ही आएगा। ठीक है, ये कर देते हैं। तो यहां लिख दिया 7850। ठीक है, इक्वल्स वेट का वेट ही लिखा देने दिया, पाई बाई 4 डी स्क्वायर बाय 10 की पावर 6 इंटू में एल। इतना हमारा क्या हो गया फॉर्मूला, मतलब इतना हमने कर दिया कि हम अब क्या कर सकते हैं कि जो डायमीटर है उसको हम मिलीमीटर्स में रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया। अब हम क्या करते हैं कि वेट को एक तरफ ले जाते हैं और जो नॉन क्वांटिटी है उसको एक तरफ ले जाते हैं, अननोन को एक तरफ ले जाते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि W इक्वल्स टू 7850 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 इंटू पाई अपॉन 4, देन डी स्क्वायर इंटू एल। इतना हो गया। ठीक है, हमने क्या किया कि जो नीचे की क्वांटिटी थी उसको ऊपर मल्टीप्लाई में ले गए, तो यहां पर वेट बचा, और जो नॉन क्वांटिटी थी यहां पे मल्टीप्लाई में ले गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक अपना ब्रह्मास्त्र उठाएंगे जो कि हमारे इंजीनियरिंग में भी काम आता है, हमको हर जगह पर काम आता है, जो कि है साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जो जो नॉन क्वांटिटी है, पाई बाय 4 भी नॉन होता है और ये नंबर भी नॉन है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। तो ऐसा करो 7850 डिवाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 6 इंटू पाई डिवाइड बाय 4। तो यहां पर आ गया 6.165 इंटू 10 की पावर 3, 6.16537, इतना लिख लो। तो यहां पर आ गया W बराबर 6.16537 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। तो दोस्तों इतना आपके पास आ गया। इसको समझिए कि ये हमने कैलकुलेटर के माध्यम से, ये यहां पर आपको कैलकुलेटर में दिख रहा होगा कि कैलकुलेटर के माध्यम से हमने निकाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा उधर करते हैं कि आपको थोड़ा सा दिखे। तो कैलकुलेटर के माध्यम से हमने यहां पर निकाल दिया कि ये आ गया। अब मुझे ये बेकार सी चीज लग रही है कि ये 10 की पावर -3 जो आ रहा है ये बेकार आ रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, 1 के डिवाइड में लेके आ जाऊंगा, तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, जो माइनस जो ऊपर लिखा है वो हट जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे। तो क्या करना होता है, देखो यहां पर कैलकुलेटर में ये लिखा है, यहां पे सिंपली लिखो 1, यहां पे लगाओ डिवाइड का साइन और यहां पे लिखो आंसर, जो भी आंसर आया, और इक्वल्स। तो 162.19 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं। तो W इक्वल्स टू अब 1 मतलब क्या, 1 से किसी का मल्टीप्लाई होगा तो वही क्वांटिटी आ जाएगी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट डी स्क्वायर लिख रहा हूं, डी स्क्वायर इंटू एल तो आखिरी में रहेगा ही, और 162। अब यहां पर 0.19 था, तो इससे मैं क्या ले रहा हूं, एक आगे बढ़ा के 2, तो 0.2। तो ये हमारा निकल के आ गया कि मतलब स्टील का हम क्या निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब आपको बोल रहे हो दोस्त कि आप 1 मीटर का वेट निकालोगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप 1 मीटर का वेट निकालोगे तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो जो एल वाली क्वांटिटी है ये हट जाएगी, और जो आपका आंसर आएगा वो डी स्क्वायर बाय 162.2 आ जाएगा।
तो ऐसे क्या करते हैं कि अगर 10 का सरिया है तो 10 mm का स्क्वायर 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 162। ऐसे 8 mm का है तो 8 पुट कर दो डी की जगह और 1 मीटर तो यहां पर रहेगा, तो ये एल हटा दो, तो ये क्वांटिटी हमारी आ गई। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे थंब रूल्स होते हैं और आपके लिए आगे वीडियोस लाते रहेंगे। तो प्लीज स्टडीज ऑन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और पूरे कोर्स को एंजॉय कीजिए। हम आपको बहुत सारी चीजें बता रहे हैं जो आपने आपके कॉलेज लाइफ में नहीं सीखी होगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।